अब चलते हैं CSS लेआउट ओवरफ्लो पे। CSS लेआउट ओवरफ्लो को कॉपी करेंगे और अपने index.html में टाइटल में कॉपी कर देंगे यहाँ पर, और H1 लेंगे और H1 में भी कॉपी कर देंगे और हमारा ओवरफ्लो CSS लेआउट ओवरफ्लो। तो आखिर क्या चीज़ है जो CSS ओवरफ्लो? CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल व्हाट हैपन टू कंटेंट दैट टू बिग टू फिट इनटू एन एरिया। जैसे कि ये फिट नहीं हो पा रहा, जैसे कि बोले तो मतलब इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और इसकी मिनिमम हाइट मेरे को लग रही है 200 पिक्सल। तो पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले तो पी डॉट, इसको बॉक्स 1 बोलते हैं। बॉक्स 1 के अंदर ये पैराग्राफ है इतना सारा, और यहाँ पर इसके स्टाइल में रखते हैं बॉक्स 1, जो क्लास है इसकी बॉक्स 1, और इसको अप्लाई करते हैं हाइट। जो हाइट है इसकी 100 पिक्सल मान लीजिए। तो 100 पिक्सल हो गया हाइट इसकी। बैकग्राउंड BGC ग्रीन है ना उसका, तो हम भी ग्रीन करते हैं। तो ये ओवरफ्लो हो गया है यहाँ पर। अगर इसको ओवरफ्लो को हम हिडन कर दें तो क्या होगा? ओवरफ्लो हिडन, तो वो गायब हो गया। अगर ओवरफ्लो ऑटो कर दे तो वो स्क्रॉल हो जाएगा, तो ये स्क्रॉल हो गया। अगर इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दे तो ये स्क्रॉल होगा, दोनों तरफ से आएगा। दोनों तरफ इसमें स्क्रॉल बार लग गया, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर इसको विजिबल कर दे तो ये विजिबल हो गया, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ओके, CSS overflow. The CSS overflow property specific whether to clip the content and or add to scroll bar when the content of an element to fit the specific area. हमारा एरिया कितना है? 200 पिक्सल का है, तो हमने उसमें फिट करने की कोशिश की है कि हमारा कंटेंट इसके अंदर आ जाए। 100 पिक्सल का है तो वहाँ हम सोच रहे हैं कि इसमें आ जाए, तो ओवरफ्लो। जो विजिबल है इसकी विजिबल, अगर ये विजिबल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विजिबल बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ओवरफ्लो इज नॉट क्लिपिड। ओके, द कंटेंट रिटन आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स हिडन। हिडन क्या होता है? द ओवरफ्लो इज क्लिपिड एंड द रेस्ट ऑफ कंटेंट विल बी विजिबल, इनविजिबल हो जाएगा। स्क्रोल, जैसे कि स्क्रोल है, द स्क्रोल इज ए क्लिपिड एंड ए स्क्रोल बार इज एडेड टू सी द रेस्ट ऑफ कंटेंट। ऑटो, सिमिलर टू स्क्रोल बट इट टू एड टू स्क्रोल ओनली व्हेन नेसेसरी। ऑटो में जब नेसेसरी होगा, जब भी जरूरत होगी। और स्क्रोल में द ओवरफ्लो इज क्लिपिड एंड स्क्रोल बार एडेड to see the rest on the content and not. The overflow property only work for block element when a specific height, जो ब्लॉक होंगे ना उसी पे ही काम करेंगे। अगर हम इसको स्पेन में करना चाहें कि स्पेन में काम करे हमारी प्रॉपर्टी, तो वह काम नहीं करेगी। जैसे कि हम इसको पी को, तो वैसे तो पी यहाँ बहुत सारे हैं, और इसको भी स्पैन करते हैं, और स्पैन करने पर यह प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, क्योंकि स्पैन में बॉक्स 1 को बता दिया है कि हमने तुम्हारी हाइट इतनी दी है। तो ओवरफ्लो विजिबल कर लो, कुछ भी कर लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि यह। वैसे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे ही काम करेगा। जैसे कि इसकी डिस्प्ले हम इनलाइन कर देंगे, इनलाइन, तो क्या होगा? तो स्पैन की तरह बिहेव करेगा, और ब्लॉक होएगा तो ये एक ओवरफ्लो आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हाइट दी गई है। ओके, यू विल बी अंडरस्टैंड। इन OS नोट, OS is Leon on Mac, scroll bar are hidden by default and only show when being used, even though overflow scroll is to send. तो लायन कौन यूज करता होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का OS। देख के कौन सी सीरीज थी, चल वैसे तो रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास मैक तो है नहीं। ओवरफ्लो विजिबल बाय डिफॉल्ट, द ओवरफ्लो विजिबल होगा, बाय डिफॉल्ट तो ओवरफ्लो विजिबल होगा, मीनिंग दैट नॉट क्लिपिड एंड रेंडर आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स। और जो बॉक्स होगा ना उसके आउटसाइड रेंडर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये रेंडर हो चुका है आउटसाइड हमारे बॉक्स के।
जैसे कि हमारे बॉक्स की हाइट है विड्थ है 200 पिक्सल और हाइट है 75 पिक्सल। तो बैकग्राउंड जोन है जो विजिबल है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अब इसको भी हाइट तो दी है ही है हमने और उसको विड्थ भी ही स्पेसिफिक कर देंगे। अगर इसकी विड्थ स्पेसिफिक कर दी तो मैंने क्या होगा, तो ये और भी इससे बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको ऑटो करेंगे तो उसमें एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, वो भी वर्टिकली स्क्रॉल बार आएगा। और आते हैं ओवरफ्लो हिडन में। विद द हिडन वैल्यू द ओवरफ्लो इज ए क्लिप्ड एंड रेस्ट कंटेंट हिडन। तो कंटेंट हिडन हो जाएगा अगर ओवरफ्लो हिडन कर दिया जाए। तो अगर हम हिडन कर दे तो इससे ये कंटेंट हमारा हिडन हो गया है जो ओवरफ्लो कर रहा था। अगर इसके नीचे हम अपना एलिमेंट लाना चाहें तो वो आ जाएगा, जैसे कि हेलो यहाँ पर आ गया कि इसकी मार्जिन अगर इसको विजिबल कर दे क्या हमारा ये मिसमैच होगा। यस, योरा हमारा हेलो ओवरफ्लो भी है यहाँ पर। देखो मिसमैच हो गया है इसके साथ। चलते हैं इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन ही कर देते हैं। ऐसे बढ़िया नहीं चमक रहा। अगर इसको जाते हैं और इसको कहते हैं PDO आप बॉक्स टू हो और बॉक्स टू जैसे कि वीडियो हमारी ब्लॉक लेवल होती है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉक्स टू में जाते हैं और इसकी हाइट सेट करते हैं। हाइट कितनी है इसकी 15 पिक्सल कर देते हैं। जैसे कि इसकी हाइट 15 पिक्सल कर देते हैं और BGC इसका रेड कर देते हैं और विड्थ भी इसकी कितनी चाहिए हमको 300 पिक्सल की कर देंगे और इसको ओवरफ्लो हिडन है और जेड इंडेक्स पोजीशन एब्सोल्यूट करके एब्सोल्यूट करके तो पोजीशन एब्सोल्यूट की पावर ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर आ गया है। तो मुझे जेड इंडेक्स देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है ना, यू विल बी अंडरस्टैंड। और जेड इंडेक्स वैसे भी काम करेगा। इस पर जेड इंडेक्स 1 दे या 2 दे काम कर ही रहा है। -2 कर दे तो क्या होगा, तो एक्शन करते हैं। और एग्जाम्पल देने जैसे कि हमारा ओवरफ्लो हिडन हो गया। जैसे कि आपने देखा अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर सेटिंग वैल्यू स्क्रॉल होने पर द ओवरफ्लो क्लिप्ड एंड स्क्रॉल बार एडेड टू स्क्रॉल बार इनसाइड द बॉक्स। नॉट दैट द स्क्रॉल बार बोथ हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी है। इवन इफ यू डोंट नीड इट। जैसे कि हम इस बॉक्स को करते हैं ओवरफ्लो हिडन से, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खुद पे ही दिखा देगा। स्क्रॉल आ गया है, स्क्रॉल लगाते हैं, स्क्रॉल लगाया है तो स्क्रॉल हमारा वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी बोथ साइड और स्क्रॉल बार आ चुका है। और ओवरफ्लो ऑटो में एक ही साइड आता है। ओवरफ्लो में इसके स्क्रॉल बार ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत होगी तभी आएगा। अगर हमको कंटेंट में हमारे स्क्रॉल बार की ज़रूरत है तो तभी आएगा। जैसे कि आप इसको कंटेंट से इतना कॉस्ट हटा दें तो क्या होगा, क्या हमें ज़रूरत है? नहीं। क्या हमें ज़रूरत है? इतने में हटाने के बाद भी नहीं। और यहाँ पर अगर ऑटो कर देंगे तो ये अपना आप ऑटोमेट हट जाएगा। ये हट चुका है, इसको थोड़ा पैडिंग देते हैं यार। इसको ब्रीदिंग चाहिए, पैडिंग 10 पिक्सल कर देते हैं। और पैडिंग होने पर देखो ज़रा देख सकते हैं। और इसको कंट्रोल जी करते हैं। कंट्रोल जी करने पर हमें ज़रूरत है तो आ गया है, वो भी वन साइड स्क्रॉल बार आया है। नेसेसरी होने पर ही आया है। ओवरफ्लो एक्स एंड वाई क्या होता है, मतलब कि ओवरफ्लो एक्स एंड वाई प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेदर टू चेंज द ओवरफ्लो कंटेंट जस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ साइड। जैसे कि ओवरफ्लो एक्स स्पेसिफिक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट
जैसे कि लेफ्ट और राइट के लिए ही कौन एजेस द कंटेंट ओवरफ्लो एक्स टॉप और बॉटम या टॉप और बॉटम की तरफ होगा, टॉप बॉटम की तरफ होगा कि हमें अपना ओवरफ्लो कहाँ चाहिए। जैसे हिडन कहाँ है, हिडन स्क्रॉल एक्स बार तो हिडन कर दिया है इनने, और हॉरिजॉन्टली एक्स वाई वाला वर्टिकली वाला तो इनने शो कर दिया है विजिबल। तो स्क्रॉल क्या है, जैसे कि हम देखते हैं अगर हम यहाँ से इसको ओवरफ्लो करें तो ओवरफ्लो स्क्रॉल करें तो ये ओवरफ्लो स्क्रॉल दोनों आ गया है। तो हमें स्पेसिफिक चाहिए, तो हम कह देंगे इसको इस ओवरफ्लो एक्स यानी कि एक्स तो हिडन हो जाए, तो हिडन हो गया एक्स वाला, तो ये ऑटोमेट आ गया। वैसे तो अगर हम इस पे इसको भी कमेंट कर दें ओवरफ्लो वाई करें तो इसको स्क्रॉल करें तो क्या होगा, तो इसमें भी ऑटोमेट आ गया है। और हिडन करने में अगर हिडन कर दें तो इसका क्या होगा, तो ये गायब हो गया है। इसको हिडन किया तो फिर भी आता है और ऐसे भी आता है, तो दोनों हिडन हो गए तो एक को स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। अगर इसको स्क्रॉल करें और इसको हिडन करें तो क्या होगा, तो हमारा कंटेंट वर्टिकली तो जो हमारा कंटेंट है हॉरिजॉन्टली तो स्क्रॉल नहीं आया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है हॉरिजॉन्टल वाला वो नहीं आया, और वर्टिकल मतलब कि स्क्रॉल तो आया है पर कंटेंट की विड्थ हमारी इतनी बड़ी नहीं है जो कि कंटेंट हमारा ओवरफ्लो कर सके, मतलब कि आगे जा सके। इसकी विड्थ हमारी छोटी है। जैसे ही हम इसकी हाइट छोटी करेंगे तो यह काम करेगा, तो वो तो नीचे आ गया ना। ऐसे भी नहीं करना है काम, पता नहीं कैसे करेगा। तो इसको हिडन कर देते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं। अब हमारा कंटेंट दिख रहा है। हम जाते हैं एग्जाम्पल देखा और एक्सरसाइज पर जाते हैं। पहले हम यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं अपनी ऑल सीसेस प्रॉपर्टी ओवरफ्लो। स्पेसिफिक नोट हैपन इफ यू कंटेंट ओवरफ्लो एलिमेंट बॉक्सेस ओवरफ्लो एंकर मेक इट पॉसिबल टू टर्न ऑफ स्क्रॉल एंकरिंग ओवरफ्लो एक्सेस। और स्पेसिफिक what do the left right edges of the content in the overflow element. Overflow axis specific that top bottom edges overflow element overflow wrap. The overflow wrap or no browser can be break line with long word if over it is a container. इसको तो देख लेते हैं हम। कौन सी प्रोटीन ब्रेक पर एनीवेयर करते हैं और इनको आउट करते हैं तो क्या करते हैं, एनीवेयर के भी चला जाना है, हमें कोई लेना नहीं है। तो ब्रेक वर्ड एक प्रॉपर्टी है इसमें, तो इससे ब्रेक करती है। अच्छा ब्रेक क्या है, अगर इसको करें तो तब भी कुछ नहीं होता है, प्रूव करने से कुछ नहीं हो रहा इसका। नन है, अगर नन करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऑटो करें तो कुछ भी नहीं होगा। और इंसर्ट और इंसर्ट के डेटा फंक्शन है, तो ऐसे भी किसी काम के नहीं है। स्क्रॉल स्नैप लाइन तो स्क्रॉल इज
अब एक्सरसाइज ही कर लेते हैं यार, जो राइट बेटा कुछ भी नहीं होगा। What is the does overflow property control the aligned tags within element? What happen content to be fit into element? To fit into element में fit कर देगा या हमारा content है। तो इनने फोर क्या है, स्क्रॉल बार टू एलिमेंट क्लास इंट्रो पे स्क्रॉल बार फोर्सेस क्या है, यानी कि फोर्स क्या है। तो यहाँ पर ओवर फ्लो, तो स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर ये फोर्स करेंगे तो फोर्स हो जाएगा। और विजिबल नॉट इवन विद स्क्रॉल तो नॉट टू बी विजिबल, तो कैसे करना चाहिए, नॉट इवन विद स्क्रॉल बार, और एक स्क्रॉल बार भी नहीं आना चाहिए ओवरफ्लो। तो इसको हिडन कर दीजिए आप, हिडन हो जाएगा हमारा कंटेंट। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार टू द एलिमेंट, हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली ऐसा होता है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है। तो ओवरफ्लो एक्स, तो हमें क्या करना है, विजिबल हिडन करना है। अच्छा, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट हिडन विजिबल होती है। ओवरफ्लो वैल्यू एज स्क्रॉल ओनली व्हेन नेसेसरी फोटो में नेसेसरी के लिए यूज होता है। और ओवरफ्लो हिडन इज सेट ओवरफ्लो क्लिपिंग द साइड ऑफ द फोटो इज हिडन। ओवरफ्लो इज ड्रैग डाउन करना है, दिस प्रॉपर्टी जो करना है कि स्क्रॉल बार आर ऑलवेज विजिबल इवन इफ नॉट ओवरफ्लो विजिबल नहीं आएगा, ओवरफ्लो स्क्रॉल करेगा तो ऑलवेज विजिबल होगा। और क्वेश्चन 9 पूछ रहा है, ये हमें नोट डाउन करना है। सबसे पहले यह ओवरफ्लो एक्स को तो हॉरिजॉन्टली को तो यह हिडन करवाना चाह रहा है, और वर्टिकली को दिखाना चाह रहा है। हॉरिजॉन्टल फोटो या हिडन कर दिया, विजिबल कर दिया, तो स्क्रॉल कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।